फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। अगर आप लोग 2022 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10th हिंदी से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बाहर आपके बोर्ड्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग के सामने जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में वीवीआई मार्क्स लगा हुआ होगा और लगाएंगे उन सभी को आप लोग बेधड़क याद कर लीजिएगा। तो चलिए अभी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग पहली बार बिहार टारगेट पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको भी आप लोग पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके मैट्रिक्स बोर्ड परीक्षा के टाइम में आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का पीडीएफ सही समय पर उपलब्ध हो सके और आप लोग अपने मैट्रिक्स बोर्ड्स एग्जाम में सफल हो जाए। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर है ये और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा कुंवर नरेंद्र का जन्म कब हुआ था। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। आप सभी को याद रखना है कुंवर नरेंद्र का जन्म। देख लीजिए, सबसे पहला ऑप्शन है 17 अगस्त 1925, दूसरा नंबर का ऑप्शन है 19 सितंबर 1927, तीसरा ऑप्शन है 21 अक्टूबर 1929 और चौथा ऑप्शन है 23 नवंबर 1931। अनुभवी स्टूडेंट जो भी है और जो भी अपनी तैयारी को लेकर के काफ़ी बेइंतहा जो है अपनी तैयारी में लगे हुए हैं उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 19 सितंबर 1927 को जो है ना कुंवर नरेंद्र का जन्म हुआ था और ये प्रश्न आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। कुंवर नरेंद्र का जन्म 19 सितंबर 1927 को हुआ था। याद रखिए, कुंवर नरेंद्र का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, इसी अंदाज में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है, ठीक ना। ये एक वृक्ष की हत्या का प्रश्न है। कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है तो आप सभी को याद रखना है ये मैला कुचेला वस्त्र पहनता है। कैसा वस्त्र पहनता है? मैला कुचेला। कवि ने चौकीदार किसको माना है? तो आपको याद रखना है वृक्ष को। और वृक्ष के बारे में बोल रहा है कि वृक्ष चौकीदार जो है वो कैसा वस्त्र पहनता है? तो मैला कुचेला पहनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। और देखिए, इसी तरह आपको ये सामने आता है तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न देख लीजिए, वृक्ष काटने से बिगड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके साइंस में भी आएगा और देखिए आपके सोशल साइंस में भी ये प्रश्न आएगा। देखिए, वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। वृक्ष काटने से क्या होता है? पर्यावरण बिगड़ता है। देखिए, वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। किससे रोका जा सकता है? तो आपको याद रखना वृक्ष से रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, क्योंकि वृक्ष जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी के लिए पता है कि काफ़ी घातक गैस है जो हम लोग छोड़ते हैं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बेकार गैस को छोड़ते हैं, अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस मिलेगा और हम लोग बीमार हो जाएंगे और ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए याद रखना आपको वायु प्रदूषण रोका जा सकता है वृक्ष से, ठीक ना। देखिए, अब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है, ठीक ना। आप जी को याद रखना, कवि जंगल को क्या होने से बचाना चाहता है तो मैदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए, ठीक ना। देखिए, हवा में मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है? आपको याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मानसिकता के लोग पाए जाते हैं जो बेवजह के पेड़ पौधे को काट रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत में भी कम से कम बहुत कम पेड़ है, ठीक ना। 20% से 10% तक ही पेड़ है। बिहार का बात किया जाए तो बिहार सब जिला से कम पेड़ है बिहार में, ठीक ना। तो हवा में मात्रा इसलिए ऑक्सीजन की बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। कभी बूढ़े यहाँ पे बड़े हो जाएगा। यहाँ पे कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? तो एक चौकीदार से करता है, ठीक ना। कभी बूढ़े वृक्ष की तुलना किससे करता है? चौकीदार से करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, ठीक ना। जो हमेशा मिलता था किसके दरवाजे पर? जो हमेशा मिलता था डैश के दरवाजे पर तैनात। कौन था डैश के दरवाजे पर तैनात? बगीचे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक ना। देखिए,
अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? किससे बचाने की बात करता है? लुटेरों से, दुश्मनों से, ठीक ना, नदीरों से, इनमें से कोई नहीं। आपको इतना नादिरों से बचाना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? एक वृक्ष की हत्या किससे जुड़ी हुई है? पेड़ पौधे से, पर्यावरण से। बिल्कुल राइट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। एक वृक्ष की हत्या जो है ना, पर्यावरण से बची, यानी पर्यावरण से संबंधित है, ठीक ना। और अगर बात किया जाए तो ये पेड़ पौधे से, पर्यावरण से, वृक्ष हत्या जो है ना पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि पर्यावरण को के दूषित को रोकने के लिए ही ये जो है ना पेड़ काटने से रोका था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? कुंवर नारायण ने लिखने की शुरुआत कब से की? 1950 ईस्वी के आसपास, 1948 ईस्वी के आसपास, 1952 ईस्वी के आसपास, 1954 ईस्वी के आसपास, ठीक ना। आप सबको याद रखना है, ये 1950 के आसपास जो है ना लिखने की शुरुआत किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, कवि घर के लुटेरे, देखिए कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा? क्या नहीं देखा कवि दरवाजे पर लौटने पर? बूढ़े चौकीदार के वृक्ष को क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो काट दिया था, ठीक ना। देखिए, कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं देखा था? तो बूढ़े चौकीदार वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, कवि को वृक्ष कैसा लगता है? कवि को वृक्ष कैसा लगता है? तो बूढ़े चौकीदार की तरह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। कवि को वृक्ष कैसा लगता है? बूढ़े चौकीदार की तरह लगता था, ठीक ना। देखिए, अब देखिए, कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन है? आत्मजयी, काल, देखिए यहाँ पे कालजयी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप चुके जाते हैं। आत्मजयी है, ठीक ना, आत्मजयी है। ये जो है ना कुंवर नारायण की प्रसिद्ध कृति कौन है? तो आत्मजयी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी तरह देख लीजिए, कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आप जी को याद रखना है, कुंवर नारायण को प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप जी को याद रखना है, प्रेमचंद पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, धूप कौन सा कारक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धूप कौन सा कारक है? तो आपको कहना अधिकारक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, वर्दी कौन सा कारक है? वर्दी कौन सा कारक है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्दी कौन सा कारक है? कर्म कारक, अधिकारक, करण कारक, इनमें कोई नहीं, ठीक ना। आपको कहना वर्दी जो है ना करण कारक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुंवर नारायण की समीक्षात्मक रचना है आज और आज से पहले, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है, ठीक ना। आकारों के आसपास कुंवर नारायण की कृति है। कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, समीक्षात्मक, उपन्यास। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप चुका है। ये काव्य संग्रह है, ठीक ना, कहानी संग्रह है, ठीक ना। ये आकारों के आसपास कुंवर नारायण का कृति है, कुंवर नारायण की कृति है, तो आप कहते हैं कहानी संग्रह, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुंवर नारायण की काव्य संग्रह आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आत्मजयी, चक्रव्यूह, परिवेश, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, बचाना है नदियों को किससे? नदियों को बचाना है किससे? देखिए ये तालाब हो जाने से, कुआं हो जाने से, नाला हो जाने से, समुद्र हो जाने से, ठीक ना। आप सबको याद रखना है, ये नाला हो जाने से बोल रहा है, कभी बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या पाठ में कवि किसकी रचना को कविता का केंद्र मानते हैं, ठीक ना। किसकी रचना को कविता का केंद्र मानते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसी के बोर्ड एग्जाम दृष्टि से। आपसे कोई याद है मानवता की रक्षा से, ठीक ना, मानवता की रक्षा के केंद्र मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? आप को याद रखना है इन्हीं दिनों, ठीक ना। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है, ठीक ना। तो आपसे कहते हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, रहस्यवादी, छायावादी, हालावादी, संवेदनशील। आप चुका है ना, ये संवेदनशील कवि। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य को
ये मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है, ठीक ना, क्या सोचता है। देखिए मनुष्य जो है ना निरंतर असभ्यता होता जा रहा है, ठीक ना, निरंतर असभ्यता को ओर जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो अपने फायदे के लिए, अपने उपयोग के लिए उसको बर्बाद कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको रखना है मनुष्य है बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या क्या सोचता है, तो आप सोचते हैं मनुष्य निरंतर असभ्य की ओर होता जा रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, ठीक ना, तो आपसे कहते हैं लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए कवि के अंदेशों में कौन था, ठीक ना, कवि के अंदेशों में कौन था, एक अनजानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी, एक दोस्त। आप सभी को याद रखना है ये एक जो है ना एक जानी दुश्मन था, एक जानी दुश्मन था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक दूर से कौन ललकारता है, ठीक ना, दूर से कौन ललकारता है, ठीक ना, एक वृक्ष की चौकीदार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और देखिए चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चक्रव्यूह के रचनाकार कौन है, तो आप सबको कहते हैं कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको, आत्मजयी किसकी रचना है, ठीक ना, तो आप सबको कहते हैं आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप सभी अगर आप लोग सुबह 7 बजे क्लास नहीं करते हैं और शाम अभी क्लास आप लोग को देखिए सुबह 7 बजे इसी चैनल पर क्लास मिलता है साइंस का, और शाम 7 बजे हिंदी संस्कृत। सुबह में सिर्फ साइंस का क्लास और शाम में आप सभी को हिंदी संस्कृत और सभी सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड किया जाता है प्रत्येक रोज़। तो अगर आप लोग अभी तक बिहार रिजल्ट टारगेट को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सही और सटीक समय पर आपकी तैयारी क्लियर हो पाए, ठीक ना। धन्यवाद।